बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बच्चों की चीज़ों की शॉपिंग करेंगे। बच्चों को टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं। कपड़े, खाने जितनी मर्ज़ी खिला दें, लेकिन वो खिलौने लेकर बहुत खुश होते हैं। जब हम खिलौने देखते हैं तो बहुत अच्छे देखते हैं, अच्छी क्वालिटी के देखते हैं, और अच्छी जो चीज़ होती है उसके वो पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए आप यहाँ पे बड़े स्टोर में टीके मैक्स जैसे स्टोर्स में जाके दाखिल होते हैं और टॉयज़ देखते हैं। कोई भी अच्छे से अच्छा जो टॉयज़ है वो 25-30 पाउंड से 50 पाउंड से कम नहीं आता। और जब हम इन टॉयज़ को संभाल के हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, बिल्कुल न्यू की तरह ही होते हैं। जब हम किसी और को देखते हैं तो वो उठा उठा के हमारे मुंह पे मारते हैं, ये तो पुराने टॉयज़ हैं, ये तो ये हैं वो हैं। लेकिन क्योंकि हमारा पैसा लगा होता है, हमें इस बात का एहसास होता है कि ये कितने महंगे आते हैं। तो कोई बात नहीं, एक बच्चे ने खेल लिया साफ़ करके, दूसरा बच्चा भी उससे खेल सकता है। टॉयज़ से खेलने का कोई फ़र्क नहीं है। ये जो टीवी है ये हमारे बचपन का होता था। इस तरह के टीवी होती थी, जो तस्वीर जो है वो चलती रहती थी और हमको बहुत पसंद होती थी। छोटे छोटे जो खिलौने होते थे, डॉल्स घर में बनाई होती थी, उनमें रुई बड़ी बड़ी होती थी। गुड्डियाँ पटोले जो बिस्तरे बेडिंग वगैरह वो खुद ही बना लेते थे। छोटे स्टूल्स को हम चारपाई बना लेते थे, और इसी तरीके से कभी चारपाई को कुर्सी बना लिया, कभी उसके ऊपर चादरें डाल दी, बस इस तरह ही खेल लेते थे। छोटे छोटे बर्तन थे जिससे हम खेलते रहते थे। और यहाँ पे हर चीज़ जो है कैसे पैसा सेट तमाशा देख कि दुनिया में कोई कौन सी चीज़ है जो पैसा खर्च किए तो ना मिल सके। तो जितना जिसके पास है उतना ही वो खर्च किया जा रहा है। ये जो हम आर्ट एंड क्राफ्ट में खुद अपने बच्चों के लिए बना लेते थे ड्रेसेस, और बच्चों के बना लेते थे ये हैलोवीन के लिए और डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन के लिए बच्चों के आउटफिट हैं, ड्रेसेस हैं। कोई पुलिसमैन बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रिंसेस बन रहा है, कोई फेरी बन रहा है, कोई एल्सा बन रहा है। ये सारे हर किस्म के ड्रेस हैं। तो हमारे जो माँ बाप होते थे वो अच्छे से हमें फ़्रॉक वैसे ही सिलवा देते थे, अच्छे मटेरियल का, और वो ड्रेस का ड्रेस होता था और काम का काम के कपड़े भी होता था। अब ये नए सिरे से पैसे की और ज़्यादा है कि ये जो करैक्टर वाले ड्रेस हैं वो ये लहदा से ख़रीदने पड़ेंगे। जो आम ड्रेस आप घरों में पहनते हैं वो पहन नहीं सकते। तो पैसा जिस तरफ मर्ज़ी खर्च कर लें। एक दिन मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया। तो एक दिन मैं घर से 1000 पाउंड लेके निकली। मैंने देखना है कि कैसे मैं खर्च करती हूँ। यकीन करो, 1000 का 1000 खर्च हो गया। मेरे पॉकेट में, मेरे बैंक में कुछ पैसा नहीं रहा, लेकिन कोई ख़ास चीज़ भी नहीं आई। इतनी ज़्यादा महंगाई है, महंगाई का दौर है। तो अगर हम इस तरह अपने आप को नहीं रोकेंगे तो ना सिर्फ हम अपना नुकसान करेंगे, अपने मुश्किल वक्त में किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, बल्कि हम अपने बच्चों को भी क्या सिखाएंगे। तो आज जो अच्छा मौसम होता है, अच्छा दिन का टाइम होता है, दिने दिने काम कर लेना चाहिए। अच्छे टाइम में अपने मुश्किल टाइम के लिए बचा लेना चाहिए, ताकि दूसरों की मोहताजी और दूसरों की हाथ फैलाने से इंसान बचा जाए। तो ये सारे खिलौने हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चों के छोटे छोटे प्लास्टिक के भी खिलौने हैं, मेटल के भी खिलौने हैं, और इसके अलावा ओरिजिनल जैसी गुड़ियाँ हैं, और बहुत सारा कुछ है जो आप ना सिर्फ बच्चों के कपड़े लेते हैं, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने लेके आते हैं, बल्कि खिलौनों के भी खिलौने होते हैं और ठीक ठाक महंगे होते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जो हमारे ये डॉल्स हैं ना, इनके कपड़े भी साथ में लेने पड़ते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो हमारे बच्चे जो 0 मंथ के ओल्ड के बच्चे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, उनके कपड़े डॉल्स पे पूरे आ जाते हैं। मैं वो अच्छे अच्छे रख लेती होती हूँ, और वो बच्चों को दे देती हूँ कि चलो ये डॉल्स में और टेडी बेयर में पहना पहना के शौक़ पूरा कर लें। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, सरफा करना पड़ता है। सरफे का नाम ही कनायत पसंदी है, और सरफे का नाम ही अक्लमंदी है। ये टॉयज़ की सारी आइल है, जहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ, हर किस्म की मोटर्स, हर किस्म की ट्रैक्टर और कार्स वगैरह हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती हैं। जहाँ बैटरीज जो सेल होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। जब वो इलेक्ट्रिक हैं तो
वो भी चलती हैं, थोड़ा सा बच्चे ने ज़ोर से मारा तो वो ख़राब हो जाएगी और फिर वो फेंकनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आपको ये टॉय स्टोर ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कितना जो कुछ बड़ा हुआ है और कितना इसमें पैसा लग सकता है। तो जिस तरह घोड़ा होता है ना, बगैर लगाम घोड़ा जो है, जिस तरफ को मर्जी दौड़े चला जाता है, उसको कोई लगाम नहीं होती, कोई रोकथाम नहीं होती। इसी तरीके से इंसान का जो ज़हन होता है, ख्वाहिशात होती हैं, वो भी बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं। तो हमारे माँ बाप क्या क्या किया करते थे कि खाने को अच्छा देते थे, पहनने के लिए मुनासिब देते थे, रहने के लिए सेफ़ और साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट देते थे। इसके अलावा जो लाड प्यार में बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब नहीं करते थे। तो यही हमें भी सोचना चाहिए, कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता और अपने बच्चों के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट नहीं चाहता। लेकिन अपना बजट भी देखना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर भी देखना चाहिए और बच्चों को खुश भी रखना चाहिए। अगर पैसे से जाकर चीज़ों से इंसान खुश हो सकता है तो वो मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ी ही ये समझते हैं। थोड़ी देर के लिए वो खेलते हैं, दूसरी देर टाइम वो बहुत परे करके फेंक देते हैं। तो एक माँ थी तो वो बहुत कंप्लेन कर रही थी कि मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे, पहली बर्थडे पे मैं इतना पैसा खर्च किया, 5-7 हज़ार पाउंड मैंने खर्च किया। लोगों ने बहुत महंगे महंगे टॉयज़ दिए, हमने भी बहुत सारी महंगी चीज़ें ली उसके लिए। लेकिन हमारी बेटी है कि उन टॉयज़ के साथ खेलने के बजाय कार्डबोर्ड के साथ, गत्तों के साथ और डिब्बों के साथ खेलती रहती है। तो बच्चे को तो कोई नहीं पता कि ये कितना महंगा है और कौन सा डिज़ाइनर है। बच्चा तो जिस चीज़ में कंफर्टेबल होगा वो खेलेगा। तो ये माँ बाप की बेवकूफ़ी थी ना कि इतने इतने बड़ी पार्टियां करनी है और इतना पैसा बर्बाद करना है और बाद में लोगों से भी एक्सपेक्ट करना है कि महंगे से महंगे खिलौने लाएं और ख़ुद भी इतना पैसा बर्बाद करके बाद में कहना कि जी हमारे बच्चे तो जो वो खेलते नहीं हैं, अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो ये माँ बाप की जो होती है ना बेहद लाड प्यार, ये बच्चे को ख़राब कर देता है। हमारी माएँ कभी नहीं हमसे पूछती थी कि बेटा तूने क्या खाना है, और हम अपने दिमाग से सोच के बताएं कि ये खाना है। और खाना पक जाता था, वहाँ पे पड़ा होता था, खाने के टाइम जिसको भूख लगी है वो सारे आ जाएं और खा लें, और देखा देखी सारे खा भी लेते थे। और ये आज गोभी पकी है, मटर पकिया है, ये जो कुछ पका है वही खाना है। कभी कभार हम कॉलेज से वापस आते थे ना, तो हम अम्मी से पूछते थे कि अम्मी घर में क्या पकाया है, आज क्या पका है। तो अम्मी आगे से कहती थी कोरमा बनाया हुआ है। तो हम सोचते थे भाई ये कोरमा क्या कौन सी बला का नाम है, कैसा होता है। जब से हमें कोरमे का पता चला तो हम सोचे ये सूखा भुना गोश्त जो होता है, नट्स वगैरह बादाम वगैरह डाल के बनाए होते हैं, इसको कहते हैं। योगर्ट के साथ तड़का लगाया होता है, इसको कहते हैं कोरमा। तो सूखा भुना गोश्त जो होता है उसको कोरमा कहते हैं। तो ये हमें भी नहीं इतना पता होता था, आगे से कड़वा सा ही जवाब मिलता था। आजकल तो बच्चे जो हैं वो चिप्स मांग रहे हैं, फ़िश मांग रहे हैं, पिज़्ज़े मांग रहे हैं, स्पगेटियाँ मांग रहे हैं, शवारमे मांग रहे हैं। बाद में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़े कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं सेहत, फिर दवाइयों पे पैसे लगते हैं। माँ बाप को उलझन दूसरी तरफ से होती है। अगर वही बच्चे दूध पिएं, फ्रूट खाएं, सब्ज़ी खाएं और वर्जिश करें, चलें फिरें, तो वो सेहत अब ठीक होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ चाहें तो शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो। सी यू सून। ये प्यारे प्यारे से फूल हैं जो आपको वेलकम कहते हैं। वेलकम टू देसी बीबी यूके चैनल। अजीज मेहमानों आना जहाँ बार बार, अजीज मेहमानों आना जहाँ बार बार, पत्तियाँ हमारी वेलकम है कहती।